तो मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव और उसके आज परिणाम आ रहे हैं निकल कर सामने। किस तरह की स्थिति बन रही है? अगर हम पूरे देश में इस वक्त जो चुनाव हुए उनकी बात करते हैं तो महाराष्ट्र का जो जनादेश है उसे लेकर संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं इन चुनावों की, तो इन चुनावों में सब मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो विजयपुर और बुदनी, 2 ऐसी सीट जहां पर उपचुनाव के आज परिणाम आ रहे हैं। बुदनी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कांटे का मुकाबला देखने को मिला। शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे नजर आई थी। बुदनी सीट पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा दांव पर है। लगातार बुदनी सीट से जीतकर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं। और झारखंड की बात करें तो यहाँ चुनाव प्रभारी रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। झारखंड में भी हेमंत सोरेन और कांग्रेस गठबंधन को लगातार यहाँ शुरुआत में बढ़त की स्थिति बनी थी, लेकिन अब बुदनी की बात करते हैं तो कांग्रेस के राजकुमार पटेल जो हैं वो 2100 वोट से शुरुआत में आगे थे, कुछ बढ़त उन्होंने पाई थी। इसके अलावा हम अभी वर्तमान की स्थिति देखते हैं, चूंकि तीसरे राउंड में जहां भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली थी 3700 वोट से। चौथे राउंड की गिनती भी पूरी हो गई है। हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि क्या स्थिति बन रही है। लेकिन विजयपुर जहां 11वें राउंड की गिनती खत्म हो गई है, भाजपा के रामनिवास रावत ने 6098 वोट से जहां बढ़त बनाई थी। फिर 12वें राउंड की स्थिति विजयपुर की बताते हैं तो रामनिवास रावत लगभग 5435 वोटों से आगे थे। और अब हम बात बुदनी की कर लेते हैं तो बुदनी में चौथे राउंड की गिनती पूरी हो गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी को 35,990 वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 32,288 वोट मिले हैं। बीजेपी के रमाकांत भार्गव लगभग 3,702 मतों से बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी नफीस मंसूरी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नफीस जी, शुरुआत कांग्रेस के लिए अच्छी थी, लेकिन चौथे राउंड तक आते आते भारतीय जनता पार्टी बढ़त की स्थिति में आ गई। जी बिल्कुल। इस वक्त जो है बुदनी विधानसभा का उपचुनाव की मतगणना चल रही है। जो शुरुआत में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई थी और सेकंड राउंड तक वो टिकी, लेकिन थर्ड राउंड के बाद में जो है बीजेपी ने बढ़त बना ली और चौथा राउंड पूर्ण हो गया है, जिसमें बीजेपी के रमाकांत भार्गव को 35,990 वोट मिले हैं। तो वहीं कांग्रेस के राजकुमार पटेल को 32,288 वोट मिले हैं। इसी को लेकर के कांग्रेस के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव 3702 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, 3702 वोट जो हैं वो बढ़त के रूप में रमाकांत भार्गव के दिख रहे हैं। राजकुमार पटेल अब पिछड़ते नजर आ रहे हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने बढ़त बनाई थी और कांग्रेस खेमे में बड़ी खुशी भी नजर आ रही थी। अब लेकिन स्थिति हम यहाँ देखते हैं, जो प्रत्याशियों की संख्या है बुदनी विधानसभा क्षेत्र में, वो 20 प्रत्याशी मैदान में थे। उसमें एक जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच की भी नाराजगी नजर आई थी, उसका भी राजपूत वोट बैंक का असर दिखा है। लेकिन एक एक बात नफीस जी की, बुधनी विधानसभा क्षेत्र है जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन गढ़ जैसी स्थिति इन 4 राउंड में अभी दिख नहीं रही। जी बिल्कुल। माने तो ये मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ से पूर्व में शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके होंगे। लेकिन अभी क्या है, 4 राउंड के अंदर ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी को कोई खास बढ़त मिल रही है। लेकिन देखते हैं, अभी आगे का और राउंड बाकी है। हो सकता है कि बीजेपी को भरपूर यहाँ बढ़त मिले और शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी गण यथावत बना रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, हम दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे कि क्या स्थिति विजयपुर की रही, वहां से विजय किसको मिली, और बुधनी जो कि भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, वहां के चुनाव परिणाम क्या उसी तरह के आते हैं जो शिवराज सिंह चौहान के चुनाव लड़ने के दौरान आए, या उससे पहले की स्थिति रही। फिलहाल चौथे राउंड तक भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। शुरुआत भले ही कांग्रेस के लिए अच्छी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब थोड़ा उत्साह नजर आ रहा है। भले ही बढ़त केवल नाम मात्र की ही इसे कहा जाए, चूंकि बहुत बड़ा अंतर नहीं है,
लेकिन फिर भी 3702 वोट से रमाकांत भार्गव की जो बढ़त है वो अपने आप में मायने रखती है। और अभी तो लगभग 9 राउंड बाकी है और उनमें क्या कुछ जनता ने फैसला दिया है वो सामने होगा।